अस्सलाम वालेकुम साथियों पहले आपको हम एक बयान सुनाना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उस बयान को आप गौर से सुने, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको दें। तो आइए हम पहले सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान जो उन्होंने मालेगांव के ये क्या महाविकास अघाड़ी है। ईस्ट से कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी अघाड़ी का हिस्सा है, मगर उनका कैंडिडेट यहां पर है। मालेगांव में उनका कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है। धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ समाजवादी भी है और उद्धव ठाकरे का भी कैंडिडेट है। ये क्या प्लानिंग क्या है? वही प्लानिंग जो पार्लियामेंट में किए थे कि पूरे मिलके इसको हरा देंगे, मंजलिस को हरा देंगे। जीतना इनका मकसद नहीं है मेरे भाई, हराना इनका मकसद है। अगर आप मंजलिस के हक में वोट देंगे तो आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। और याद रखिए, अगर सियासी क़यादत नहीं होगी हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। महाराष्ट्र में आपने शुरुआत की, आपने बताया दुनिया को कि सरजमीन हैदराबाद के आगे भी, उसके बाहर भी हम औरंगाबाद की आवाम ने अपनी सियासी क़यादत को बनाने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए तमाम के तमाम तकलीफ में आ गए। आज आप बताइए क्या वजह से मंजलिस की मुखालिफत हो रही है? क्यों तुम मुखालिफत कर रहे हो? मकसद एक ही है, अगर ये दो जीत जाएंगे तो महाराष्ट्र के 288 की असेंबली पर हावी हो जाएंगे। इनको मालूम कि अगर ये मंजलिस के नुमाइंदे जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो सेटिंग नहीं होगी, फिक्सिंग नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर इस वक्त सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाली सेकुलर पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आ रही हैं। महाविकास आघाड़ी जो सेकुलरिज्म का एक नया मसीहा बनकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो कई सीटों पर खुद एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी अपने आप को साबित करती है, अपने आप को मानती है, और कुछ जुम्मन टाइप के लोग उसके पीछे भी लगे रहते हैं, उसकी दरी बिछाते रहते हैं। उन लोगों को भी इस बात का कोई सवाल का जवाब उनके पास नहीं है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर जब समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, एक है मानपुर शिवाजी नगर जहाँ से वो आसिम आजमी चुनाव लड़ रहा है, दूसरी भिवंडी ईस्ट सीट जहाँ से रईस शेख चुनाव लड़ रहे हैं। जब ये 2 सीटें महाविकास आघाड़ी के अंदर समाजवादी पार्टी को मिली है, तो समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर किस तरह से चुनाव लड़ रही है? क्या समाजवादी पार्टी को बीजेपी से कोई डील हुई है, या फिर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जिताने का अपना ठेका ले लिया है? भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के दरी बिछाने वाले लोगों के पास है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस बारे में अपना बयान जारी किया है और महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। कहा है कि जब महाविकास आघाड़ी के अंदर ये सब पार्टियां शामिल हैं तो ये सब अलग-अलग चुनाव क्यों लड़ रही हैं? मजलिस के उम्मीदवार जहां मजबूत है, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जानबूझकर खड़े किए गए हैं। ये किसके कहने पर खड़े किए गए हैं? ये सब हो सकता है भाजपा की साजिश का नतीजा हो। औरंगाबाद ईस्ट के अंदर इम्तियाजुल साहब के सामने भी प्रत्याशी है। मालेगांव के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल कासमी के साथ समाजवादी का प्रत्याशी है। धुले के अंदर समाजवादी का प्रत्याशी है। इसी तरह से भिवंडी वेस्ट के अंदर वाइस प्रधान साहब के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। अब समाजवादी पार्टी वाले इस बात का जवाब दें कि एमआईएम पार्टी के खिलाफ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल हैं। और उस गठबंधन में शामिल होने के बाद उनको जब 2 सीटें मिली थी, तो 9 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले? क्या वो भाजपा की बी टीम है, या फिर उन्होंने भाजपा से पैसा लिया है, या भाजपा के वो एजेंट हैं? इस बात का सवाल का जवाब उस समाजवादी पार्टी के दरी बिछाने वाले लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर एमआईएम पार्टी को मजबूत करें। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एमआईएम के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देकर, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको जिता कर भेजें, तभी आपकी आवाज़ मजलिस उठा सकती है। साथियों, एमआईएम पार्टी वाहिद पार्टी है जो मिल्लत के मसाइल पर बोलती है। बाकी कोई सेकुलर पार्टियां नहीं बोलती हैं, वो सिर्फ वोट लेने आपके बीच आती हैं। आपको सिर्फ वोट देने की मशीन उन्होंने समझ के रखा है। आप देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुआ तो ये बताया जाता है कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा अगर भाजपा जीत गई। मुसलमानों का वोट ठग लिया गया, मुसलमानों का वोट एक तरफा ले लिया गया, और जब मुसलमानों का वोट ले लिया गया उसके बावजूद भाजपा जीत गई, तो यही सेकुलर पार्टी वाले अब दूसरी जगह चले गए। हरियाणा के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी,
कांग्रेस पार्टी किस तरह से वहां हारी, भाजपा क्यों जीत गई वहां पर। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार विधायक लेकर चले गए भाजपा के साथ, ये क्यों हुआ? इस बात का सवाल का जवाब कौन देगा? और जो आज उद्धव ठाकरे को समर्थन दे रहे हैं, वो इस बात की क्या गारंटी है कि उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद भाजपा के साथ वापस नहीं जाएंगे? 25 साल भाजपा के साथ वो गठबंधन में रहे हैं, इस बात की कौन गारंटी लेगा कि भाजपा में नहीं जाएंगे? साथियों, किसी के बहकावे में मत आइए, मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर मजलिस के उम्मीदवार जहाँ जहाँ हैं, आपको वहाँ मजलिस को वोट करना है। और ख़ास कर इमाम पार्टी की जो मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको खास करके वोट देना है। जैसे इम्तियाज़ जलील साहब हैं, वारिस पठान हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं, फारूक शाह साहब हैं, फारूक शाब्दी हैं, सैफ पठान हैं, वर्सोवा से रईस लश्करिया साहब हैं, सैयद मोइन साहब हैं। इन सबको आपको खास करके जिताना है, इन सबको खास करके वोट देना है। नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल सीट से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उनको आपको वोट देना है। अगर आपने इनके अलावा किसी और को वोट दिया तो सीधा वोट वो आपको भाजपा को फायदा होता हुआ नजर आएगा। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो गलती की गई, जो गलती आपने हरियाणा के अंदर करी, जो गलती आपने राजस्थान में करी, मध्य प्रदेश में करी, वो गलती आप महाराष्ट्र के अंदर ना करें। महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी को जिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक पहुँचाएं। सरकार किसी की बने, किसी की बिगड़े, मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुसलमानों की तरक्की उसी वक्त होगी जब मुसलमानों की आज़ाद सियासी लीडरशिप होगी, मुसलमानों के पास एक अपने कायद होंगे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करिए, तभी आपकी आवाज़ को उठाया जा सकता है। आप बताइए, जब मुसलमानों के मसले आए तब आपकी आवाज़ किसने उठाई? ये कांग्रेस वाले या समाजवादी वाले कभी आपके मसलों पर नजर आए? नहीं आए। वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको मालूम है जब आप फ्री में उनको वोट दे रहे हैं, बिना किसी शर्त के उनको वोट दे रहे हैं, तो आपके मसलों पर क्यों बोलने लगे भाई वो लोग? वो पता है कि आप डर के, भाजपा से डर के आप उनको वोट देते, उनकी मोहब्बत में उनको वोट नहीं देते, उनकी पॉलिसी पर उनको वोट नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर की वजह से आप समाजवादी को, कांग्रेस को वोट देते हैं। साथियों, ये अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करिए और लड़िए इन जालिमों से, इन मक्कारों को उनकी हैसियत दिखाइए, अपनी ताकत बनाइए, सियासी ताकत, सियासी हैसियत बनाएंगे, तब आपके साथ इंसाफ होगा, तब आपके साथ तरक्की आपकी कौम की होगी। साथियों, एक बार फिर गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करिए। मजलिस के नुमाइंदे आपकी आवाज़ उठाएंगे, सेकुलर समाजवादी या कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ना इन्होंने कभी उठाई है। साथियों, एमआईएम पार्टी को वोट करें, एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय दें हमको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। खुदा हाफिज़। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, धूलिया पार्लियामेंट में मालेगांव आता है, तो बीजेपी को बड़े पेट में दर्द हुआ कि मुफ्ती इस्माइल ने ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ के फूंक दिया कि बीजेपी का सिटिंग एमपी हार गया।